अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चीनी एक दफ़ा फिर बढ़ने वाली है और आप जल्दी जल्दी चीनी ख़रीद लें। और कहाँ तक चीनी बढ़ेगी, चीनी का रेट कितना जाएगा, इसी वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जो बेल का आइकन इसको भी लाजमी क्लिक करें ताकि मैं जैसे ही कोई न्यू अपडेट दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि चीनी तो जो महंगी हो रही है, दुकानदारों के कुछ अपने रेट भी हैं, अपने रेट भी बढ़ चुके हैं। ठीक है। तो पिछले दिनों में मैं अपनी शॉप पे घी रखता हूँ, ऑयल नहीं रखता। तो मैंने पिछले वीक में ऑयल, घर वालों ने कहा ऑयल लेके आना है 1 किलो। तो मैं ऑयल लेने गया। फ्रेंड्स, शान का ऑयल उसने मुझे 380 रुपये किलो दिया। ठीक है। दिया क्या, घी मैंने कहा 1 किलो घी दे दो, घी दिया। मैंने कहा पैसे के 380। मैं कहा यार 380 किस चीज़ के, 350 रुपये किलो घी है, 10 रुपये का इनमें फ़र्क होता है, तो आप 360 ले लो, 380 किस बात के हैं यार। तो यकीन जाने यार, ऐसे उसने मुंह बनाया यार, पता ही नहीं चल रहा बॉस की करिए। ऐसे हाथों में ओ यार, पता ही नहीं चल रहा बन क्या रहा है। और यार साले ये देख मैं जो, क्या इमरान खान तेरी दुकान चला रहा है जो तुझे रेट का ही पता नहीं है। तो उसको, यानी कि दुकानदार इस तरीके के हो चुके हैं जिनमें दीन ईमान ख़त्म हो गया कि जहाँ पे ठगी लग रही है वहाँ पे लगाई जा रहे हैं। फिर उसने 370 का मुझे लगाया, फिर भी 360 का नहीं दिया, हालांकि 360 रुपये का ऑयल बनता था शाइन का। लेकिन खैर उसने 370 रुपये किलो लगाया, फिर भी उसने 10 रुपये मुझे महंगा दिया और 380 रुपये उसने मांगे। यानी कि तो ये हो गया कि परचून की दुकान पे आप जाते हो, जैसे आप कपड़े लेने चले जाते हो, भाई कपड़ों के मुंह मांगी कीमत मांग लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। लेकिन परचून की दुकान में ऐसा थोड़ी होता है कि जितने मर्जी पैसे मांग लिए और फिर कम किए। यार वही अपना जायज़ मुनासिब 5 रुपये 10 रुपये आप अपना मुनाफा रखो और चीज़ दो। ठगी लगाने की क्या ज़रूरत है। और फिर सारा दोष ठगी खुद लगा रहे हैं, भैन यक्कियाँ भैन जो खुद लगा रहे हैं, सारा इमरान खान पे डाल देते हैं। यार समझ ही नहीं आ रही, इमरान खान ने पता नहीं की बन रहा मुल्क दा निज़ाम ही ख़राब होया है। ओ यार सालिया, तेनू नहीं पता 350 की होए, तू 380 का ठोकी जा रहे हैं, तो तेनू इन्ना नहीं पता कि की बन रहा की नहीं बन रहा। डायलॉग सीख लिया इन्होंने यार। बाकी ये है कि राइट, चीनी की बात पर आए वापस हम। तो चीनी फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 43-70 की मैंने बोरी ली थी और 87.40 की पड़ रही थी। तो वीडियो में वो गलती से मैंने 88.40 कहा था शायद आप लोगों को, लेकिन 87.40 की वो हमें पड़ रही थी। अभी चीनी मैं कल ही बोरी लेके आया हूँ, वो 4500 रुपये की है, महंगी हो गई है। 130 रुपये चीनी महंगी हो गई है। ठीक है। तो अभी हमें 90 रुपये की पड़ रही है चीनी, और होलसेल की दुकान से आपको 90 या 92 रुपये की मिलेगी। और बाकी दूसरे स्टोर से आपको, यानी कि आम जो परचून की दुकान है वहाँ से आपको फ्रेंड्स 95 रुपये किलो चीनी मिलेगी। और कुछ दुकानदार अभी भी 100 रुपये किलो सेल कर रहे हैं। बहरहाल आप कोई दुकान तलाश करके 95 रुपये किलो के हिसाब से भी 5-10 किलो चीनी स्टोर कर लें। बाकी गरीब बंदा क्या स्टोर करेगा यार, गरीब बंदा डेली का एक खाना खा के सो जाए तो शायद वो ही बड़ा है उनके लिए डेली की वो। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं चीनी, तो वो चीनी 5 किलो 10 किलो अपनी वो रख लें, वो स्टोर कर लें, क्योंकि चीनी 100 रुपये किलो होलसेल रेट पर आ जानी है और दुकानदार इसको 110 105 ऐसे सेल करेगा। ठीक है। तो सोचा कि जल्दी से आप लोगों को अपडेट दे दूं, तो आप लोग चीनी यानी कि जल्दी जल्दी स्टोर कर लें। ज़्यादा भी ना स्टोर कीजिएगा, लेकिन यह है कि 5-10 किलो ला कर रख लें। ठीक है। तो यही अपडेट थी यार। और बाकी दुकानदारों से मेरी है कि यार दुकानदार कस्टमर्स को ऐसे ना लूटें, कुछ हया शर्म करें। ठीक है। एक अपना जितना मुनासिब बनता है उतना लें, और ऐसा ना करें यार कि इतना 30-30 रुपये का फ़र्क डाल देते हैं दुकानदार चीज़ पर, तो फिर उधर बंदा क्या करेगा। चीनी यकीन जाने अभी भी कितने बंदे चीनी 110 रुपये सेल कर रहे हैं यार। वो कितने दिन हो गए, तकरीबन 15-20 दिन हो गए चीनी को सस्ती हुई। तो मैंने ज़रा वीडियो थोड़ी लेट बनाई थी, जैसा कि मैं हर वीडियो में ये बता देता हूँ कि मेरे घर बन रहे हैं, जिसकी वजह से मैं टाइम पे आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाता। लेकिन इंशाल्लाह बस घर मेरे कंप्लीट होने वाले हैं।
اور آپ لوگوں کو ڈیلی اپڈیٹ دوں گا. چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جیسے بھی کوئی چیز مہنگی یا سستی ہوئی فوراً سے آپ کو اپڈیٹ دی کہ بھائی اس سے فائدہ اٹھا لو، یا آپ کا یہ نقصان ہونے والا ہے، اس کو آپ کور کر لو. تو ویڈیو پسند آئے تو فرینڈس اس کو لائک اور شیئر ضرور سے کر دیا کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.